हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लाइट, क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 लाइट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स था उसका लास्ट टॉपिक है, लाइट चैप्टर का नहीं, स्फेरिकल मिरर्स टॉपिक का। ठीक है, तो ये देखो, ये कौन सा मिरर है? ये ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कर्व्ड इनवर्स है, यानी कि कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब इमेज जो होता है, इससे फॉर्म जब होता है तो क्या होता है कि टोटल 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस जो हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, अभी तो जिस मतलब जहां ऑब्जेक्ट होगा वो, जहां इमेज होगा वो, फिर इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज का साइज कैसा होगा। ठीक है, तो देखो पहले केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर यानी कि बहुत दूर, सी से इधर, लेकिन उसको हम बियॉन्ड सी नहीं बोलेंगे। इसका नेक्स्ट जो होता है वो होता है बियॉन्ड सी। सी से तो बियॉन्ड है, लेकिन बियॉन्ड सी जो होता है मतलब विजिबल होता है, लेकिन ये बियॉन्ड सी पे है भी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंफिनिटी पे बोलूंगा तो हम इमेज को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले केस को देखते हैं। ठीक है, हम इमेज को यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ये बहुत दूर है। ठीक है, अब देखो, मान लो यहाँ पे कोई भी इमेज था, सबसे पहले उसके ऊपर से लाइट आया, और जब भी एक लाइट कनकेव मिरर पे आती है तो फोकस से वो क्या होती है, गुजर जाती है। तो ये फोकस से गुजर गया। ठीक है, अब उसके सबसे नीचे से एक लाइट आई, और ये भी लाइट आई, तो कहां से गुजर गई? फोकस से। ये भी फोकस से गुजर गई। ठीक है, अब इमेज जो है वहां बनता है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब जो ऐसे लाइट रेज आ रही है हमारी, ठीक है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ऐसे लाइट आ रही है और इधर कन्वर्ज हो रही है, ये फोकस है हमारा। ठीक है, तो इमेज वहां बनता है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच में हम इमेज को बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है इमेज। अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, फोकस पे ही है, तो हम क्या लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? एट फोकस, फोकस पर बनता है। और फिर इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर हो जाएगा इमेज का, यहां पर जो इमेज बनता है वो बनता है उल्टा, और उल्टा है और क्या ये स्क्रीन पर है? ये किसी स्क्रीन पर नहीं है। स्क्रीन पर तब होता जब, सॉरी, ये स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर नहीं होता अगर पीछे बनता है मिरर के तो, लेकिन ये मिरर के आगे बन रहा है, यानी कि ये स्क्रीन पर बन रहा है। तो जब स्क्रीन पर बनता है तो वो होता है रियल, और उल्टा है यानी कि है ये इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? देखो यहां पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, यानी कि पॉइंट साइज्ड बनेगा। पॉइंट साइज्ड। ठीक है, ये पहला केस हुआ हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं हम,
हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी पर बियॉन्ड सी। अब देखो ये वाली लाइन हम मिटाते हैं, ठीक है। अब यहां इसके टॉप से मान लो थोड़ा सा बड़ा इमेज बनाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये है इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से हमारी लाइट आ रही है ऊपर से और फोकस से गुजर गई। अब दूसरी लाइट भी ऊपर से ही आएगी, और जब ऊपर से आएगी तो ये सेंटर से गुजरेगी। कहां से गुजरती है? जब ऊपर से एक और लाइट आती है तो सेंटर से गुजरती है। ये इसका नियम होता है, ठीक है। एक ऊपर से आगे फोकस से और दूसरी सेंटर से, यहां इंटरसेक्ट किया, ठीक है। यानी कि इमेज कहां बनेगा? इमेज उल्टा बनेगा और यहां पे बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इमेज का प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इमेज का प्लेसमेंट हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनेगा वो, ठीक है। ये हमारी पहली दो केसेस हो गई। पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, फोकस पे बना। जब फोकस पे बना तो रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज्ड बना। जब बियॉन्ड सी यानी कि सी से इधर रखे हम, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना। नेचर था उसका रियल एंड इन्वर्टेड और साइज था उसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसके पहले दो केसेस हुए। अब हम आते हैं इसके थर्ड केस पे। अब धीरे धीरे हम इधर आ रहे हैं, तो इसके बाद कहां बनना चाहिए इमेज, सॉरी कहां होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट? इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा सी पर, ठीक है। हमने क्या देखा कि लाइट रे जो है इधर से जाती है और फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। एक रे गई और फोकस से मिल गई। अब जब हम सेंटर पे आते हैं तो नियम चेंज होता है। अब मैंने क्या बोला था कि एक जाती है फोकस से मिलती है और दूसरी जाती है वो सेंटर से गुजरती है। अब ये तो सेंटर पे ही है तो सेंटर से तो गुजरेगी नहीं, ठीक है। ये गुजरेगी हमारी पोल से और ये इधर जाके इंटरसेक्ट करेगी और जो फाइनल इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन जाएगा हमारा। यहां इंटरसेक्ट किया, इधर ये हमारा इमेज बना। तो थर्ड केस हमारा क्या हुआ? थर्ड केस हुआ हमारा ऑब्जेक्ट एट सी image at C, real and inverted image, equal size image। ये हमारा थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस पे अगर हम आए, फोर्थ केस पे हम रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में हम रखेंगे। यहां पर ये लाइन गई हमारी इधर गई, ये वाली लाइन हमारी कहीं गई इधर गई। अब ये जो है सेंटर से गुजरी है ना, ये सेंटर से गुजार दी मैंने और ये इधर कर दिया मैंने। ये इधर जाके हमारा मीट करता है इधर। ऑब्जेक्ट इधर बन जाएगा, इमेज इधर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ image beyond C
फिर से यहाँ पे कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बार जो बनेगा इमेज वो बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ हो गया। अब लास्ट के दो केसेस हैं वो हम देख लेते हैं। लास्ट के दो केसेस हैं, देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये मेरा सेंटर और ये फोकस। हम अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट फोकस। फोकस पे हमने रख दिया, एक इसके ऊपर से गुजरी। अब ये तो हमेशा नेसेसरी है कि फोकस ही जाएगी, एक तो हमारी फोकस से गई और दूसरे में क्या होता है, एक मिनट, ये फोकस से गया और दूसरा चल जाता है सेंटर से। अब ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और ये अभी कहीं जाके भी मीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और कहीं जाके भी कहीं ना तो करेंगे। अब वो कहां करेंगे, वो करेंगे इन्फिनिटी पर और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, है ना। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, इमेज बनेगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज्ड बनेगा। एनलार्ज लिख लो या मैग्निफाइड लिख लो, एक ही बात है, या वेरी बिग देन ऑब्जेक्ट लिख दो। लास्ट केस है हमारा लास्ट केस हमारा, देखो पोल और फोकस के बीच में हम रख देंगे, पोल और फोकस के बीच में यहां से गुजरा और कहां से गुजरा, ये फोकस से, और एक गुजर गया हमारा सेंटर में, सेंटर से। अब हम लोग को साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये कहीं जाके इधर इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि दूर जा रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आगे जाके यहां पे मीट करती है, यानी कि यहां पर हमारा इमेज बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज चेंज होगा, मैं बताता हूँ क्या। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज एट, इमेज बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। और जब बिहाइंड मिरर है यानी कि स्क्रीन पर अपडेट नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बनेगा वर्चुअल और ये सीधा बन रहा है, तो एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा ये। ठीक है, और ये जो इमेज बनाएगा वो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये इसके 6 केसेस हुए हैं। अब देखो ये किसके हुए, ये हुए कनकेव मिरर के। अब एक और मिरर होता है, सिर्फ कनकेव मिरर नहीं होता है, एक और मिरर कौन सा होता है हमारा, कन्वेक्स मिरर। इसके हम लोग को इस तरीके से केसेस नहीं पढ़ना है, इसमें आप इमेज कहीं पे भी रख दो, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही बनने वाला है। कहीं पे भी इमेज रख दोगे तो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक मैंने रख दिया कन्वेक्स है, इधर गया इधर गया, इधर गया इधर गया, ये प्रिंसिपल फोकस था हमारा। एट इन्फिनिटी है मान लो, जाके किधर मिलने वाला है ये, यहां पर जब मिला, मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि वर्चुअल बनने, सॉरी कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, प्रिंसिपल फोकस पे ही मिल रहा है तो स्मॉलर बनेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जब
प्रिंसिपल फोकस पे ही बनता है तो कैसे बन जाता है हमारा पॉइंट साइज्ड, तो वो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे वर्चुअल इंडेक्स और स्मॉलर ही बनेगा, चाहे चाहे कहीं पे भी रखो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।